जो मूल परिभाषा है वो आज वर्तमान में उसे कोई जानता ही नहीं है। जो आज हम बोलते हैं मेरा बच्चा घर में ही ट्यूशन पढ़ेगा, मैं तो उसका घर में ट्यूशन लगाई। तो क्या दशरथ जी घर में ऋषि मुनियों को बुला के उन्हें नहीं पढ़ा सकते थे? मतलब किसी को फोन नहीं कर पाई व्यस्तता की वजह से, लेकिन एक स्टेटस में डाल दिया था कि आज यहाँ है, और बहुत सारी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी आए। ऐसे युगों में हम बच्चों को एक सही राह दिखाएं, राष्ट्रभक्ति की ओर, देशभक्त को राष्ट्र निर्माण की ओर, सामाजिक समरसता, आपस में भाईचारा, परिवार के महत्व को समझाना है। पहले गुरु अपने शिष्यों को एक अच्छा इंसान बनाते थे, उसके बाद उनकी जो अच्छा इंसान रहेगा वो किसी भी तरह से अपने जीवन को सुंदर बना ही ले। चाहे गुरु किसी भी रूप में हमारे पास आए, ज्ञान और संस्कार ये दोनों की आवश्यकता हम सबके जीवन में अंतिम मरते समय तक रहेगा। हमारी दादी और हमारी नानी, हमारी बुआ से माँ कैसा व्यवहार करती है, ये सब बच्चे देखते हैं और वो आगे जीवन में सीखते हैं। तो मेरे गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं। दूसरा, आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी सारा समय अपना जो है ऐसे ही गंवा रहे हैं। ऐसे बच्चों ने क्या करना? प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाना है तो माँ बाप को वैसा बिहेव करना पड़ेगा जैसा बच्चों को सिखाना चाहते हैं। जब बच्चे नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त दुर्ग में मौजूद हूँ और राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन आज शंकर नगर दुर्ग में किया जा रहा है। गुरु और शिष्य के महत्व को यहाँ बताने की प्रक्रिया जारी है और तमाम महान विभूतियाँ जो है वो अलग अलग जगहों से आई हुई हैं और अपने अपने उद्बोधन को यहाँ पर लोगों के सामने कह रही हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सह प्रभारी तुलसी साहू मौजूद हैं। तमाम तरीके की जो आज गुरु और शिष्य के बारे में जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। अपने अपने उद्बोधन के माध्यम से अपनी अपनी बातें जो है वो कही जा रही है। गुरु और शिष्य का क्या महत्व होता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा अभी बीत चुका है और आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरु और शिष्य के महत्व को बताया जा रहा है। पहले के गुरु और शिष्य किस तरीके के हुआ करते थे और वर्तमान में गुरु और शिष्य का जो प्रचलन हुआ है वो किस तरीके का है, इस विषय को लेकर के आज यहाँ आप देख सकते तमाम जगह से आई महिलाएं वो महान विभूतियां मौजूद हैं और अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से गुरु और शिष्य के महत्व को बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये कार्यक्रम लगभग कई सालों से इसी तरीके से आयोजित किया जा रहा है और मानसी गुलाटी जो है वो इस कार्यक्रम की प्रमुख है। तुलसी साहू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। महान विभूतियाँ जो आई हुई हैं वो सभी अलग अलग जगह से आई हैं। अभी हम एक एक के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे और गुरु और शिष्य के महत्व को किस तरीके से, कितने अच्छे अंदाज से वो उसकी व्याख्या कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी प्रोग्राम आप देख सक रहे चल रहा है। ध्वज जो है उसे बड़े सम्मान के साथ लगाया गया है और ऐसी जानकारी है कि ध्वज का इतना सम्मान जो है वो इन लोग के द्वारा ही किया जाता है। भगवान के रूप में उसे देखा जाता है और आप देख सकते हैं कि अपने स्थान पर भगवा को लगा दिया गया है। अब हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, आखिर इस परंपरा के माध्यम से जो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं वो क्या बताने का, क्या कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, अभी आप फुटेज के माध्यम से देखेंगे कि कितने मान और सम्मान के साथ यहाँ पर भगवा जो है उसकी पूजा अर्चना की गई है। अभी हम सारी चीज़ों को एक एक करके पूछेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अंशु सिंह मौजूद हैं। काफ़ी अच्छा उद्बोधन उन्होंने दिया है। यकीन मानिए मैं उद्बोधन ज़्यादा किसी का सुनती नहीं हूँ, लेकिन जब अंशु जी ने यहाँ पर उद्बोधन दिया है और सारी बातें विस्तार से बताई है तो मैं बिल्कुल ध्यान मग्न हो गई थी, उसे बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी। वही सारी चीज़ों को जानेंगे। जी अंशु जी बताएंगे, गुरु और शिष्य की परिभाषा आज जो है वो बदल रही है। हाँ, आज जो बदल रही है परिभाषा, वो मैं तो ये कहूँगी कि जो मूल परिभाषा है वो आज वर्तमान में उसे कोई जानता ही नहीं है। आज गुरु शिष्य की बात छोड़िए, जो जीवन है उसका उद्देश्य सिर्फ धनार्जन रह गया है ना। और हम कैसे मोह माया के जाल में फंसते जा रहे हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करें, है ना, पैसे कमाएं और उसका उपभोग करें, यही है। जबकि प्राचीन काल में गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है वो ये रही है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बड़े बड़े, जैसे राम जी जो आज हम बोलते हैं मेरा बच्चा घर में ही ट्यूशन पढ़ेगा, मैं तो उसका घर में ट्यूशन लगाई हूँ। तो क्या दशरथ जी घर में ऋषि मुनियों को बुला के उन्हें नहीं पढ़ा सकते थे? लेकिन उन्हें
क्यों भेजा बाहर, कृष्ण भगवान को बाहर क्यों भेजा गया पढ़ने गुरुकुल में, छोटी सी झोपड़ी, कम संसाधन, क्यों? क्योंकि हम जीवन के हर रंग को देख सकें, किसी भी परिस्थिति में मेरा जो शिष्य है वो जीवन का आनंद ले सके, वो जीवन का जो मूल उद्देश्य है, भगवान इतने योनियों के बाद, हम कहते हैं ना कितने योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिला है, तो उसको सार्थक कर सके। जो राजा है सो अच्छा राजा बने, जो वैज्ञानिक है सो अच्छा वैज्ञानिक बने, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक अच्छा इंसान बने। तो पहले गुरु पहले अपने शिष्यों को एक अच्छा इंसान बनाते थे, उसके बाद उनकी जो अच्छा इंसान रहेगा वो किसी भी तरह से अपने जीवन को सुंदर बना ही लेगा, वो अपने जीवन को गढ़ लेगा। तो वही बात है कि वो चीज़ें जो है सो लुप्त हो जाती जा रही हैं, उसे हमें फिर से लाना है। गुरु को भी अपने गरिमा का ध्यान रखना है और शिष्य को भी संयम के साथ गुरु के आदर्शों को पे चलना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अंशु सिंह ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात बताई है, गुरु और शिष्य के महत्व को बताया है। और गुरु शिष्य के महत्व में एक सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब बच्चा जन्म ले तो संस्कारवान हो, भले ही वो जो भी हो जैसा भी, लेकिन एक अच्छे संस्कार का वो बालक होना चाहिए। अभी गुरु और शिष्य के महत्व को हम और लोगों से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या गुरुकुल की स्थापना आज के दौर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अभी हम लोगों से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसकी मुख्य अतिथि आज संभाग सह प्रभारी तुलसी साहू यहाँ मौजूद थी, उनसे बातचीत करते। जी आप बताएंगे आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित है गुरु पूर्णिमा को लेकर के, क्या कुछ आप यहाँ से ले करके जा रही हैं और क्या कुछ दे करके जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भाई बहनों और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि गुरु बहुत ऐसा दो शब्दों का गुरु जरूर है, लेकिन गुरु हमारे जीवन का आधार है। गुरु बिना ज्ञान कहीं नहीं है। माता पिता को हम प्रथम गुरु कहते हैं, और उसके बाद हमें जो शिक्षा के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में या हमें अच्छे मार्गदर्शक जो होता है वो हमारा गुरु है। आज राष्ट्र स्वयं सेविकाओं ने गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का कार्यक्रम किया। आज ये एक बड़ी उपलब्धि है कि पूरे देश में आज जिस तरह से माहौल है, जिसमें हम कहना चाहेंगे कि अभी जो बच्चे टीवी मोबाइल के युग में चल रहे हैं, ऐसे युगों में हम बच्चों को एक सही राह दिखाएं, राष्ट्रभक्ति की ओर, देशभक्ति को, राष्ट्र निर्माण की ओर, सामाजिक समरसता, आपस में भाईचारा, परिवार के महत्व को समझाना है। तो एक राष्ट्र स्वयं सेविका एक उद्देश्य लेकर काम कर रही हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम बताएं कि हमें राष्ट्र प्रेम करना है। हमारे देश यदि सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। सामाजिक समरसता, परिवार की समरसता, आपस में हम एक दूसरे के सनातन के प्रति, हमारे धर्म के प्रति एक अविरल सोच होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी गलत मार्ग पर ना जाए। ये राह जो है आज हम सब ने सुना, ये बहुत अच्छा एक अनुभव है कि चाहे गुरु किसी भी रूप में हमारे पास आए, ज्ञान और संस्कार ये दोनों की आवश्यकता हम सब के जीवन में अंतिम मरते समय तक रहेगा। क्योंकि देखिए, जो संस्कार है वो संस्कार हर पीढ़ी को ऊंचा उठाता है। जिनमें संस्कार है, जिस घर में परिवार में संस्कार है, जिस देश का संस्कार है, आज भारत पूरा विश्व में अपना लोहा मनवा रहा है, तो यही है संस्कार की परिभाषा। और उसी को परिभाषित करते हुए आज स्वयं सेविकाओं ने गुरु पूर्णिमा का आज कार्यक्रम आयोजित किए, और ये गुलाटी नरसिंह और मानसी बहन को मैं बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने एक अच्छा कार्य का बीड़ा अपने यहाँ उठाया। आज ये कार्यक्रम के लिए सभी सेविकाओं को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया लक्ष्य स्थापित करने का एक नया कार्य योजना लगातार चला रही हैं, और ये हम सबके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जिनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, डॉक्टर मानसी गुलाटी, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, हमारे साथ मौजूद है, समाज सेविका है, डॉक्टर है, और तमाम ऐसे जो कार्य होते हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में रहते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में होते हैं, उनमें इनकी सहभागिता लगातार देखने को मिलती है। हमने काफ़ी सारे कार्य मानसी गुलाटी जी के देखे हैं। भाभी, आज एक बार फिर आपका यहाँ एक अच्छा कार्य देखने को मिला, क्या कुछ आयोजन था?
और आज जब सारी बहनें इकट्ठा हुई थी तो गुरु और शिष्य के महत्व को किस तरीके से जी, ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का था और राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति की जो नारियां हैं वो यहाँ एकत्रित हुई थी और गली मोहल्ले से सभी महिलाएं मैंने कोई मतलब किसी को फ़ोन नहीं कर पाई व्यस्तता की वजह से, लेकिन एक स्टेटस में डाल दिया था कि आज यहाँ है और सभी आए। बहुत सारी महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे भी आए और सब महिलाएं ध्वजा जिसको हम गुरु रूप में पूजते हैं, तो वहाँ हम तिलक करते हैं और समर्पण करते हैं अपने तन, मन और धन का। तो छोटी-छोटी बच्चियाँ भी, जैसे मैंने मेरे स्टाफ को भी सिखाया, 4-5 बच्चों के हाथ में दिया, उनको समझ में आ गया कि हमें कैसी भावना आनी है, तो सभी बच्चे वहाँ गए और ध्वज का पूजन किया सबने। और कुछ बच्चे जिनके हाथ में नहीं था कुछ चढ़ाने को, उन्होंने तिलक और फूल चढ़ाए और ध्वजा को प्रणाम किया। तो ऐसी गुरु शिष्य परंपरा और हमारे राष्ट्र को हम कैसे अपना तन, मन और धन समर्पित कर सकें राष्ट्र के लिए, ऐसी भावना का ये कार्यक्रम था। और हम गीत भी बहुत अच्छे राष्ट्र के प्रति समर्पित ऐसे गीत 4-5 गीत हुए और मुख्य अतिथि आए थे और उन्होंने भी मुख्य वक्ता के रूप में अंशु दीदी आई थी, वो भी बहुत सुंदर उन्होंने राष्ट्र के बारे में बताया, ध्वजा के बारे में बताया और ये बहुत राष्ट्र भावना से ओतप्रोत ये कार्यक्रम रहा, जो हमारी किशोरियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, राष्ट्र के प्रति हमको समर्पित होते जाना है, होते जाना है और होते जाना है। एक चीज और बताइए, आजकल के समय में गुरुकुल कम देखने को मिल रहे, गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं? दूसरा, आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी सारा समय अपना जो है ऐसे ही गंवा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? बच्चों की गलती नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि वो बड़ों को देख करके सीखते हैं। बच्चों को किताबी ज्ञान बहुत काम नहीं आता। गुरुकुल में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था, प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाना है तो माँ बाप को वैसा बिहेव करना पड़ेगा जैसा बच्चों को सिखाना चाहते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि मेरे पिताजी जब कोई एक्सीडेंट होता है तो रुकते हैं, उसको उठाते हैं, उसकी मदद करते हैं, मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो मेरी माँ बिना चिड़चिड़ किए खाना बनाती है, परोसती है, या घर में कोई रुकने आता है तो 2 दिन के लिए हम उसको खुशी-खुशी रुकाते हैं। हमारी दादी और हमारी नानी, हमारी बुआ से माँ कैसा व्यवहार करती है, ये सब बच्चे देखते हैं और वो आगे जीवन में सीखते हैं। जब पिता अपने गुरु का सम्मान करता है, वो बच्चा देखता है, तो और माँ का सम्मान पिताजी करते हैं, वो बच्चा देखता है और वो देख करके वो उसमें जीवन में मूल्य उसके आते हैं। संस्कारवान होना कितना जरूरी? संस्कारवान होना ही जीवन का मूल्य है। जब हम अपनी जड़ से अलग हो जाते हैं, हम अपने संस्कारों से अलग हो जाते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो असफल हो जाता है। आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो, आपके पास संस्कार नहीं है, आपके पास विनम्रता नहीं है, आपके पास राष्ट्रभक्ति नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हैं। कब से ये कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे मेरे यहाँ तो पिछले कई सालों से ये चल रहा है और राष्ट्रीय सेविका समिति पिछले 90 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है गुरु पूर्णिमा का। मेरे यहाँ बहुत साल हो गए करते हुए, ध्यान नहीं है कितने साल, बहुत साल हो गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेविका के द्वारा यकीन मानिए काफ़ी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया था डॉक्टर मानसी गुलाटी के परिसर में। यहाँ गुरु और शिष्य के महत्व को बताया गया और सबसे ज़रूरी बात कि जो ध्वज है, ध्वज का किस तरीके से पूजन किया जाता है, कितना सम्मान ध्वज का है जीवन में, इसके महत्व को बताया गया। इसके साथ ही गुरु शिष्य की परंपरा, गुरुकुल के लेकर के बातचीत हुई और संस्कार को लेकर के जब हमने बातचीत की तो सभी का कहना था कि वो सारी डिग्रियां फेल है, वो सारा ज्ञान अधूरा है जब तक बच्चा जो है वो संस्कारवान नहीं होता। फिलहाल गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाने का ये काफ़ी अच्छा उत्सव था, मौका था और इस परंपरा को लोगों ने बखूबी निभाया है। आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होते रहेंगे और तरह तरह के ज्ञान की बातें, गुरु शिष्य का महत्व, गुरुकुल जो आज लुप्त होते जा रहे हैं उसका महत्व, उसके स्थापना को लेकर के प्रयासरत जो बहनें यहाँ पर मौजूद थी RSS की, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आगे भी इस विषय को लेकर के प्रयास उनका जो है वो जारी रहेगा। देश प्रेम की भावना प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे के मन में जगाना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। फिलहाल आगामी दिनों में जो बातें हुई हैं उसका निर्वहन होगा, इसी तरीके से आयोजित कार्यक्रम होते रहेंगे और सम्मान जो है वो गुरु शिष्य का लगातार जीवन में होते रहेगा। शिष्य जो है वो गुरु के महत्व को समझेंगे, गुरु बनाएंगे और उनका सम्मान लगातार सदियों से जिस तरीके से होता रहा है आज भी होते रहेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं विदा।